जवानों का बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा भैया। हमारे ये जवान आज नहीं होते तो शायद है कि हम इतने इंडियन भाई यहाँ नहीं पहुँच पाते। हम उन पे बहुत गर्व करता हूँ, बहुत बहुत गर्व करता हूँ अपने इंडिया के जवानों के ऊपर। बहुत हम वहीं से हमारे आँख से आंसू छलक रहे हैं कि बताओ ये भी बेचारे हैं किसी के इनको। हम इस समय उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में स्थित हैं और यहाँ पर एक बहुत ही जो है दिल को दहला देने वाली, दिल को छू लेने वाली एक ऐसी जो है दास्तान, एक ऐसी कहानी एक भारतीय के साथ जो है घटी है, जिसको देखने के बाद जो भी लोग देखते हैं इनकी जो है बातों को, इनके दर्द को, किस तरीके से विदेश में यानी सूडान जा कर के जो फंस गए थे और वहाँ जाने के बाद लोग, आप लोग जानते ही हैं कि लोग अपने पेट पर्दे के लिए जो है लोग बाहर जो है कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ से 2 पैसे लाएं अपना घर परिवार चलाने के लिए। तो ऐसे तमाम भारतीय लोग बाहर रहते हैं और वहाँ पर विश्व युद्ध छिड़ गया और वहाँ पर जो इस तरीके से माहौल बन गया कि लोगों का जो है जीने की जो उम्मीद होती है, जो जीने का जो एक वो होता है राहें, वो बिल्कुल जो है बंद हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो चलिए हम यहाँ पर जो हमारे सामने बैठे हैं बाबू जो है राजेश सिंह जी, ये अभी जो है वहाँ सूडान से आए हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे वहाँ का हाल और मंजर कैसे क्या था जो है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम राजेश कुमार सिंह है, हम दरियागंज जौनपुर से हैं। सबसे पहले हम अपने मोदी सरकार का आभार प्रकट करता हूं, अपने योगी सरकार का आभार प्रकट करता हूं और अपने मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो कि हमारा ये संदेश हर जगह तक फैलाए और हमको जो है कावेरी मिशन के द्वारा जो है यहाँ लाया गया। हमारी सरकार इतनी एक्टिव थी कि हमको यहाँ तक ले आई। हम ये नहीं सोचे थे कि मतलब हम अपने वतन वापस पहुँचेंगे। कितने दिन हुआ था आपको गए सूडान? हमको ये 1.5 महीना हुआ है। अच्छा। हाँ, 1.5 महीना हुआ है। लेकिन कभी कभी दिल में ये आता था कि अगर हमारी गवर्नमेंट हम लोगों को जो है थोड़ा सा रिहर्सल करवा दी होती और हथियार देती तो साले सूडान ख़त्म कर देते। अच्छा, कभी मतलब कभी क्रोध लगता, कभी कभी ऐसा मतलब खून खौल जाता था कि साले हैं क्या हम लोगों के आगे। हाँ, इतना मतलब हम लोगों के अंदर ये कभी कभी होता था कि इतना इंडियन हम थे, 5-7 हज़ार इंडियन हम थे वहाँ। 5-7 हज़ार अगर वहाँ हथियार मिल जाता तो पूरा सूडान ख़त्म कर देते थे। अच्छा। हाँ, ऐसा कभी कभी मतलब फील होता था भाई। अब ये आप सोच लीजिए 12-14 दिन जो आदमी घर में एकदम बंद रहे, एक दुल्हन आती है उसको भी लोग बाग ले जाते हैं घुमाने के लिए, और हम लोग दुल्हन से भी बेहद थे। न पावर है, पावर भी नहीं है, और पानी तो चलो इधर उधर से पानी मैनेज हो जाता था। खाने के लिए बस वही दाल रोटी, या चलो किसी भी तरीके से जिंदा तो आ गए। हमारे कहने का मतलब यह है कि किसी चीज़ का अपमान नहीं करना चाहिए अन्न का। हाँ, लेकिन हम ये अपने योगी और मोदी सरकार का तो भाई अब मुरीद हो गया हूँ। हाँ, बिल्कुल मुरीद हो गया हूँ, क्योंकि हम अपने माँ के चरणों में आ गया, अपने परिवार में आ गया और अपने भाइयों के बीच आ गया। हम बस यही हरदम हमारे दिल में वाह रे मोदी जी, वाह रे मोदी जी, क्या किए, क्या मिशन आप चलाए कि जो हम लोगों को यहाँ तक लेके आए, हम लोगों को कुछ पता नहीं। अपने माँ बाप की गोदी में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, अपने वतन आ गए। बिल्कुल अपने वतन आ गए, माँ बाप की गोदी में आ गए, आप लोगों के शरण में आ गए। इससे बड़ा और क्या चाहिए। ऐसा कौन सा मिशन, कौन सी मंत्र आप चला दिए कि जो है किसी इंडियन को पता नहीं चला कि हम कैसे कैसे यहाँ पहुँच गए। किसी किस बात के लिए वहाँ पे युद्ध छिड़ा था? वहाँ युद्ध गृह युद्ध है। अच्छा। जैसे आपस में 2 भाई लड़ते हैं, वही चीज़ है वहाँ। तो जो राज चला रहा था तो उसको राज का मज़ा मिल गया। अब वो अपने दूसरे वाले को देना नहीं चाह रहा, और दूसरा वाला बोल रहा है कि अब 1 साल तुम चला लिए हो, अब मैं भी चलाऊंगा। अब इसी में उनकी युद्ध छिड़ गई। अब एकदम बेतहाशा, हाँ, कोई रोक टोक नहीं। 14-14, 16 साल के लड़के जो है AK-47 चला रहे धड़ाधड़। बिल्कुल मतलब उनको किसी से ऑर्डर नहीं लेना है। हाँ, अब जब हम एम्बेसी से आ रहे थे पोर्ट की तरफ, आपको बता दें हर एक चौक पर 20-20, 25-25 AK-47 लेकर बैठे रहे। बसिया देखते ही तर 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 चलाने लगे गोली। हाँ, उनको इससे नहीं मतलब था कि इसमें कौन है, इससे नहीं मतलब नहीं, उनको इससे मतलब था कि कोई सूडानी न बाहर जाने पाए। हाँ, उनको इसी चीज़ से मतलब था, सूडानी बाहर न जाने पाए, विदेशी है चला जाए। जैसे बस जा रही है तो जब जो आर्मी वाले हम लोगों को पहुंचाने जा रहे थे वो दौड़ के जाते थे, उनको बोलते थे कि हिंदी हिंदी योगी मोदी। हाँ, तो वो जो है तड़ से उन लोगों को ये बोला गया था कि अगर मोदी का नाम लिया जाए तो तुरंत गाड़ी निकाल देना। तो हाँ, कोई भी फोर्स वाला किसी भी चौक पे, किसी भी वो पे, वो सीधा हाथ ऐसे
कर देता था, झंडा लगा था और सीधा हाथ ऐसे कर, भारत का झंडा तिरंगा लगा रहा। हाँ, तो ऐसे हाथ कर देता था, निकल जाओ, भाग जाओ। हाँ, वो जो वहाँ के सैनिक थे वो जो है हिंदी और मोदी कहने पे समझ जाते। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी है, मोदी समझते, तो मतलब इंग्लिश भी वो नहीं जानते थे। वहाँ की लैंग्वेज जो है अरबी है। अच्छा अच्छा। वहाँ की लैंग्वेज अरबी है, वो इंग्लिश भी नहीं समझते। उनको खाली बोल दीजिए हिंदी हिंदी मोदी, बस। अच्छा। हाँ, अब बताइए क्या जलवा है मोदी जी का वहाँ, कि एक छोटा छोटा बच्चा विदेशों में भी जान रहा है कि मोदी। हाँ, अब ये सोच लीजिए क्या जलवा है। तो अब हम अपनी सरकार पहली का, बार जो वहाँ पर कैसे आपको आपके सामने कोई बम गिरा या कैसे क्या मंजर आप देखे थे पहली बार? पहली बार ये देखे हम लोग, जैसे अपने यहाँ पुराने में कहते नहीं थे कि वो रॉकेट जा रहा है, कभी काल ऐसे दिया जलते हुए जाता था ना, तो कहते थे कि बाण जा रहा है या आत्मा जा रही। इस तरीके से कुछ ऐसे मिसाइलें छोड़े थे वो, तो मतलब हमारे मकान के ऊपर से जा रहा। अच्छा। हाँ, और हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग छुप रहे हैं कि साला कहीं हम लोग ऊपर न गिर जाए। ये पोजीशन था। अब जब फाइटर विमान जो है लड़ाई चालू कर दिए, अब ऐसे ऐसे उलट के जा रहे हैं, 100 मीटर दूरी पे बम गिरा रहे हैं, मकान ढल जा रहा है। उस मंजर को देख करके आदमी क्या सोचेगा, आप सोचिए। कहीं हो सकता है कि हमारे मकान पे भी गिर जाए, फाइटरें तो हैं, गिरा रहे हैं, तो कहीं इधर उधर भी हो सकता है 150 मीटर एयर ओवर। इसलिए और कलेजा दहल गया कि मतलब अब हम लोग गए। यानी आपकी आंखों के सामने ही दूर दूर पे बम गिराई दिखते भैया एकदम, हम एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर थे और लड़ाई वहीं थी, जो मेन लड़ाई थी ना, जहाँ हम लोग थे वहीं थी। हाँ, कहीं मतलब ये भी नहीं था कहीं हम लोग निकल पाए थोड़ा सा भी। अच्छा। बाहर निकलते हैं तो लोकल मार डालेंगे। हाँ हाँ, बाहर निकलते हैं तो मार डालेंगे अगर हम वहाँ के गवर्नमेंट से बच भी गए तो। यहाँ वहाँ का मंजर कुछ बहुत भयानक था। हाँ, वहाँ का मंजर जो था, ये कुछ सोचने के बाद दिल जो है हिल जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना हदस अभी भी पैदा हो गई है। जिस दिन वो मीडिया वाले आए थे, वो सब गुप्ता जी वगैरह, हाँ, वो कोई शादी थी इधर, पड़ाका वड़ाके वो कर रहे थे ना जी, हमारा घबरा रहा था। हाँ, ये पोजीशन थी हमारी कि मतलब जो आदमी सब परिवार से है, कभी ये सब देखा नहीं, कोई सुना नहीं। हम लोगों से कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई, किसी से कोई वो नहीं। तो जो आदमी कभी वो नहीं करिए तो उसके दिमाग में और उसके शरीर में तो ऐसा हो ही गया, दहशत पैदा हो ही जाएगा। अब जो मतलब उसी में तुले हैं, जैसे अतीक अहमद और अब्बास अंसारी वगैरह सब हो गए, वो तो उन लोगों के सामने तो तोप चले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हम लोगों जैसे शरीफ आदमियों के लिए तो दिक्कत है ही है ना। तो यही है भैया। हाँ हाँ, हम बहुत आभार यही प्रकट करूँगा अपनी सरकार। जैसे कि वहाँ से जैसे घर वालों से बात हो पाती थी फ़ोन से? ऐसा था, वहाँ 2-3 दिन के लिए टावर भी उड़ा दिए थे, पावर थी नहीं, तो 2 घंटे के लिए जनरेटर हम लोग चलाते थे, उसी में 10-20% जो फ़ोन में चार्ज हो जाता था, तो बोल बोल के मैसेज डाल देते थे। और जो संगी दोस्त थे वो फ़ोन करते थे हाल चाल लेने के लिए, तो उनको भी काट करके ऐसे ही मैसेज डाल देता था, फ़ोन मत करो, मैं फ़ोन पे बात नहीं हो पाएगी, ऐसे ही बोल के मैसेज डाल दो। ये पोजीशन था वहाँ। तो इन लोगों को बोल बोल करके ही मैसेज डालता था। अच्छा। हाँ, तो आपने पहला मैसेज किस तरीके से क्या लिखकर भेजा था घर पे? ये याद नहीं है, ये याद नहीं। जैसे कुछ ऐसा मैसेज आपने दिया था कि अब हमारी कोई उम्मीद नहीं है पत्नी से? हाँ, उस दिन जिस दिन बम गिरा था बगल में, उस दिन मैं यहाँ मैसेज डाल दिया था कि देखो अब हमारी कोई उम्मीद नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से अपना करिए, हम अपने हिसाब से यहाँ देख रहे हैं। मतलब ये भी साहस दिया था कि आप लोग अपने तरीके से वहाँ देखिए, हम अपने तरीके से यहाँ से देख रहे हैं कैसे क्या करना है। इनको ये भी मैसेज दिया था। अब क्या करें, जब आदमी होपलेस हो जाएगा तो क्या करेगा। वहाँ दिमाग बिल्कुल नहीं काम कर रहा था भाई, बिल्कुल दिमाग नहीं काम कर रहा था, क्या किया जाए। ना तो पैसा है, और आदमी के लिए मेन चीज़ पैसा होता है। अगर हमारे पास पैसा रहा होता तो जिस दिन लड़ाई छिड़ी थी ना, उसी दिन हम भाग लिए होते। अगर पैसा रहता तो हम तो इतना जान रहे हैं कि विदेश में रहे हैं, कोई भी टैक्सी वाले को बुलाता ले चल यूथोपिया बॉर्डर पे, ले चल युगांडा बॉर्डर पे, किसी बॉर्डर पे चला जाता और वो किसी अपने संगी दोस्त को फ़ोन करता, हमको बॉर्डर दिखा देता। मतलब यूथोपिया में भी अपने आदमी थे, युगांडा में भी अपने आदमी थे, तो हमको किसी न किसी तरीके से निकाल लेते। लेकिन जब पैसे ही नहीं है जाने भर का, तो क्या करेगा आदमी। जैसे विदेश कोई जाता है तो तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, तो जैसे क्या बैंक वैंक सब बंद हो गए थे? पैसा कैसे खत्म हो गया एक बैग से? ऐसा था, जब एक बैग जब लड़ाई छिड़ेगी, आप तो ये जान नहीं रहे हो कि जौनपुर में आज लड़ाई छिड़ जाएगी। अब हरदम इतना पैसा तो लेकर के अपने पास या अपने घर पे तो रखोगे नहीं आप, तो वही चीज़ सेम था। अब वो भी ओनर लोग वो भी नहीं जान रहे थे कि लड़ाई आज छिड़ी जाएगी,
अब वो भी बाप बेटा वहाँ पड़े हैं सऊदी में, जो मेन ओनर है। और ये एक लड़का था वहाँ था, वो भी भाग लिया वहाँ से। वो भी जब भाग लिया, जब हम फ़ोन करें पैसे के लिए तो आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, मतलब हम लोगों को इस तरीके से बहका रहा था। और इतना तक बहका रहा था कि वो लड़ाई बंद हो गई है, कुछ कोई बात नहीं है, मैं आ रहा हूँ, कल सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसे तैसे। लेकिन जो दहशत हो गई है तो हो ही गई है। तो किसी तरीके से 20-30 लोग बिहार के थे, उनको भी पढ़ाया, वो सब आने के लिए तैयार नहीं थे ना, ऐसा गेम खेला। आपके साथ में जैसे और भी लोग थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे विदेशी भी? नहीं, हमारे साथ नहीं थे, जो पोर्ट वोट पे आए हैं ना, उनको मैं बता रहा हूँ। विदेशी भी, देखिए ये इंडिया गवर्नमेंट है, ये शुरू से शरणार्थी है। हम लोग कहीं चले जाएंगे, हमको रहने की जगह नहीं देगी। लेकिन आप देख लीजिए कि इंडिया में कितने, आप देखिए तो ईरानी टोला है, बॉम्बे में हम देखे हैं, ईरानी टोला है, इराक का टोला, मतलब इनको घर बना बना कर सब रह रहे हैं। तो इसलिए हमारी भारत का जो मतलब कि शुरू से व्यवहार रहा है, धार्मिक रहा है, दयावान रहा है, ये किसी से कोई बैर नहीं रखता है कि ये विदेशी हैं, ये सबको शरण और जगह देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भारत है ये, इसका नाम भारत, भारत माता है, इनका नाम ही भारत माता। कहने में गर्व होता है कि हम भारतीय हैं। हाँ, भारतीय है, बिल्कुल। आज विश्व में कहने में गर्व है कि हम भारतीय हैं। क्यों कि मोदी जी ऐसा बना दिए हैं पूरे विश्व में कि हम भारतीय हैं। केवल झंडा रहे हाथ में, आप ऊपर आंच नहीं आएगी, आपका बड़ा सम्मान करेंगे लोग। बाहर जो है, बाहर में कहीं भी किसी भी देश में आप जो है झंडा इंडिया का ले लीजिए, आपका बड़ा सम्मान करेंगे। मोदी जी कहाँ कहाँ क्या नहीं किए, जहाँ जो सुविधा नहीं थी जिस देश में, वो वहाँ अभी केनिया में 150 से ज़्यादा जो है एम्बुलेंस दिए हैं। हाँ, जहाँ जो जिस तरीके के जहाँ वो समझे हैं वो भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है, तब उनके मुरीद सब हुए हैं। मोदी जी बाहर जाते हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि मतलब जा रहे हैं तो पैसे ही गंवाने जाते हैं। जब कहीं आप किसी से रिलेशन नहीं बनाओगे, चाहे अपने रिश्तेदार ही देख लीजिए, अगर आप उनके यहाँ जा रहे जैसा हैं। कि लोग ये कहते हैं कि मोदी जी विदेशों में जाते हैं, तमाम पैसा खर्च करते हैं, उनको जो है इस तरीके से कार्य करना चाहिए कि भारत के विकास करना चाहिए। तो ये देखिए जो बाबू साहब यहाँ पर बैठे हैं, ये बहुत बड़े उनके उदाहरण बन गए हैं कि अगर आज वो विदेशों में ना जाते, शायद आज हमारा जान बचना मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर वहाँ आप ये सोच लीजिए कि अगर वहाँ जो है सऊदी अगर ये कह देता कि हम नहीं इंडियन को अपने पास रखेंगे, तब क्या करते। लेकिन ये मोदी जी की देन थी, वो तो साथ हो गया मोदी जी के, जो आप कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। उनका जो फोर्स वाले थे, उनके फोर्स वाले भी तैयार हो गए कि हम इंडियन के साथ हैं। हाँ, तो ये कला है ना, ये भी कला है। यहाँ से जब यहाँ की जो सेना गई होगी आपको लेने, तो जब पहली बार आपसे सेना मिलता, आपको कैसा लगा उस समय? भाई साहब, आज भी आंसू आ रहे हैं। जब हमारी सेना सूडान में हमको लेने गई थी, हम लोग लाइन लगाए थे, कम से कम बहुत लंबी लाइन लगी थी हम लोगों की। जब हम लोग लाइन से आ रहे हैं, 3-4 सेना के जवान बोतल का पानी सबसे पहले पकड़ा रहे हैं। क्योंकि वो बेचारे जान रहे हैं कि पता नहीं कितने दिन के खाए हैं, कितने दिन के पिए हैं, इनको सबसे पहले पानी पकड़ा रहे। इसके बाद हम लोग जहाज में जा रहे हैं चढ़ने के लिए। हमको ये बहुत ही आया, बाहर है हमारे सेना के जवान, और वहाँ एक जवान पूछा भी कि और इंडियन कहीं हैं तो लेके चलो, बताना, बता देना, हम लोग आप लोगों को लेने आए हैं, लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हदसो मत, हम इतनी तैयारी से आए हैं, सूडान ख़त्म कर देंगे। अच्छा। हाँ, मतलब हमारे एक सेना के मेजर जो थे, वो बोले कि हम सूडान में चाहे कुछ भी करना पड़ जाएगा, अपने इंडियन को छोड़ेंगे नहीं, लेके चलेंगे, बिल्कुल लेके हम जाएंगे। यानी जब सेना पहुंची तो आपको ये लगा कि हमारी जिंदगी बच जाएगी? अपनी लैंग्वेज में जब बोले। अच्छा, हाँ, हिंदी एकदम बिल्कुल हिंदी, अपना ठेठुआ भाषा। हाँ, कहीं का सारन को मार रहे, इस तरीके से। और जब इस तरीके से बोले, तभी तो हमको आभास हुआ कि नहीं, ये तो हमारे इंडियन है। हम मतलब ये हम सोच ही नहीं पाए थे कि हमारे इंडियन भाई आए हैं। अच्छा। हाँ, ये देखने के बाद भी जो इतना डर था कि कुछ आंखें काम नहीं कर रही। हाँ, क्योंकि उनके पास भी, सबके पास AK-47 था। अच्छा। जितने हमारे इंडियन भी थे। और वो बोले कि हम 5 दिन से एयरपोर्ट पे हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं। हाँ, ये भी बोले कि हम 5 दिन से हम लोग बैठे हैं, और पूरा जाल साज के साथ। और कैसे वो लोग संपर्क कर पाए, जो है जो जवान थे आप लोगों वो संपर्क एम्बेसी के द्वारा होगा ना। अच्छा, एम्बेसी के द्वारा होगा। वो पहले एम्बेसी में मैसेज देंगे, फिर एम्बेसी वाले जो है उनको वहाँ अपने इंडियन को वहाँ ले जा करके छोड़ेंगे। ये एम्बेसी की ड्यूटी होती है। से? हाँ, एम्बेसी ले जा करके वहाँ छोड़ी है, सेना से मिलाई है, सब कुछ हो गया है। हम लोग जहाज में बैठे हैं, सब ले करके यहाँ जद्दा में आए हैं। फिर वहाँ 1 दिन का विराम दिए, वहाँ से फिर इंडिया भेजे हैं।
आप लोग जैसा देखते हैं कि जैसा कि हमारे जो देश के जवान हैं उनकी ही वजह से हम लोग चैन और अमन की नींद यहाँ पर सोते हैं। तो जो जवान भाई गए थे वो, क्योंकि देखिए वो भी किसी माँ के बेटे हैं और किसी पत्नी के सुहाग हैं, लेकिन वो भी तो रिस्क लेके जाते हैं। सूडान में युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन वाह रे जो है मोदी जी का जो है अपने भारतीयों से प्रेम, कि अपने देश की सेना को वहाँ पर भेजे, जो है कि जो भी भारतीय हैं वो छूटने नहीं चाहिए, बचने नहीं चाहिए, उनको ले करके आओ। तो उन जवानों को आप क्या कहना चाहेंगे? जवानों का बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा भैया। हमारे ये जवान आज नहीं होते तो शायद है कि हम इतने इंडियन भाई यहाँ नहीं पहुँच पाते। हम उन पे बहुत गर्व करता हूँ, बहुत बहुत गर्व करता हूँ अपने इंडिया के जवानों के ऊपर। बहुत, हम वहीं से हमारे आँख से आंसू छलक रहे हैं कि बताओ ये भी बेचारे हैं किसी के, इनको क्या मतलब है हम लोगों से, लेकिन ये भी तो किसी का इतना गर्व से कह रहे हैं कि हम आपको लेने आए हैं, आप लेके जाएंगे। इतने गर्व से कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, सारे मान सम्मान के साथ में सबको लेके आ रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, ये इस सरकार की सबसे बड़ी देन है ये। हमारी सरकार इतनी एक्टिव है हर माने में। अब हम नहीं ये समझते थे, हमारा 50 साल की उम्र हो गई, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए थे कि हमारी सरकार इतना जलवा विदेशों में, बिल्कुल इतना हम नहीं समझ। लोग बाग कहते थे ऐसा करता है वैसा करता है, ये तो हमसे क्या मतलब है, क्योंकि हम भाई जब पैसा कमाने वाला आदमी राजनीति में उतना एक्टिव नहीं होता है, न इतना जानता है। लेकिन अब हमको ये पता चल गया है कि भाई एक्टिव होना पड़ेगा। अगर एक्टिव नहीं रहोगे तो काम नहीं चलेगा। हम तो अपने सरकार से यही प्रार्थना करेंगे। देखिए लोग जो जातिवाद बनाते हैं कि ऐसा हो ऐसा है, लेकिन मोदी जी ने तो ये नहीं देखा होगा कि इस जात क्या है, वो सिर्फ देखे कि वो भारतीय है। वो ये बिल्कुल नहीं देखे कि ये राजेश सिंह है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, ये हरिजन है, ये मतलब मुसलमान है, कुछ भी नहीं। हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, बस उनको ये था कि हम भारतीय हैं। जो हमारे विदेश मंत्री जी वहाँ थे, वो भी, क्या नाम उनका, जो जयशंकर प्रसाद, वो भी बेचारे वहीं थे, सारे इंडियन से मिले और कहे कागज बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो हम इंडियन के नाम पे इंडिया ले जाऊंगा। हम इंडिया दिल्ली या चेन्नई या कोलकाता हम इनको पहुंचा करके रहेंगे। जो विदेश मंत्री हमारे जयशंकर, हाँ, उनका कहनाम ये था कि हमारे मोदी जी का कहनाम है कि उनको अपने यहाँ ले आ दो। उनके यहाँ की प्रांत सरकार जो है देखो क्या करती है। जैसे आप उनकी इंसानियत को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ इंडियन होना चाहिए उनके पास, चाहे कागज हो, पता है जांच का मैटर नहीं है, किसी तरीके से उनकी जो है जान की जो है इस समय रक्षा की जाए, यही उनका मकसद। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे मिले। हम तो सोच ही नहीं रहे थे कितना बड़ा मंत्री हम लोगों के साथ सेल्फी खिंचाएंगे, हम लोगों के साथ में आकर के बैठेंगे और सबको सांत्वना देंगे। बिल्कुल नहीं सोचा था भाई साहब। एकदम आम आदमी की तरह प्रेम व्यवहार, आम आदमी की तरह, ऐसे जैसे लुंगी की फेटा बांधे, देखिए ना, हम फोटो भी ले रखे हैं, ऐसे ही आए, सबको बोले एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत किसी के साथ नहीं होने पाएगी। कुछ लोग ऐसे रोक दिए गए थे कि नाम गलत था। बोले नाम गलत हो सही हो, उसका टेंशन छोड़ दो, आदमी है सब कराएंगे। ये पोजीशन थी वहाँ। ऐसा भी था कि बाबू साहब जो है आप वहाँ पर फंसे हुए थे और उसी समय पिताजी का भी शायद देहावसान हो गया। अब देखिए ये सब करिश्मा है ऊपर वाले का, अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बाबू से हम कह के रहे हैं, बाबू हम जात है, हम सब ऐसे जाए हमारे भतीजे के बारे में, हम सब जब जाब तक बाबू से कह देख बाबू जात है, जब तक आई ना तब तक जिन जाए, कहाँ जा हो। बाबू हमारे खूब टाइट बोले हैं, बाबू बोले हैं, हाँ कहाँ जा हो, कोनो बात ना है। लेकिन देखा उन्हें जाए के रहा, उनका समय 115 साल। यहाँ से कैसे फोन उन गया, कैसे आपको पता चला पिताजी का? हम फोन पे हरदम रहे तत्पर था, ये भैया हमारा आवत रहे ना, भैया जौनपुर उतरन फोन कहन, नपड़वा उतरन तो फोन कहन, घरे आए तब हम फोन करके वीडियो कॉलिंग करके देखा था कि भैया खियावत है बाबू के, हाँ भैया खियावत हुआवत है, आइसक्रीम वगैरह खाएं, वो जान गए हमारे लड़के आए गए हैं, चला गए आराम से। अच्छा, तो जैसे कि वो जैसे मरने से पहले जो देहावसान से आपसे बात हुई थी? हाँ हाँ, बात करता था, हाँ भैया ठीक बात है, तो रोए खाली। अच्छा, हाँ रोए खाली, रोए काहे के कि आज मतलब ये स्थिति हमारे सब न रही हो तो हमारे लड़के बाहर न जाते। अच्छा, क्यों महतारी बाप इनाज सुतन की जो हमारा बेटा बाहर, हमारा लड़का हमारे आंखें से दूर रहे, काहे क्यों भी हो मैये है ना भाई, हम सब जाए लगी सब बोल रोवत है, लेकिन का किया जाए, महंगाई में कैसे खर्चा चले। पेट जो चाहता, पेट भाई साहब कुछ भी करा सकता है। और क्या कहा जाए, बाबू से हम रोज बात करी,
हरदम हाँ, एक बार 2 बार देखी सुता रहे तहाँ और घरे सबसे कहू दे रहे कि हमरे बाबू कोनो तकलीफ न पड़े, बाबू कोनो तकलीफ न रहे। हाँ, फल फ्रूट जैसे उससे पहले आखिरी में उनसे का बातचीत भइल हल पिताजी से? कुछ याद ऐसन है जो उनकी? बस हाल चाल। हाँ, का बाबू खाया होया तो क्योंकि जैसे पिताजी भी तो सुने होंगे वहाँ युद्ध छिड़ा हुआ, हमारा बेटा फंसा हुआ है, तो ऐसी बात। वो खत्म हो चुका रहे ना। अच्छा, उनके खत्म होने के बाद? हाँ हाँ, ये बात बाबू हमारे 6 तारीख के गए ना और वहाँ 15 तारीख से युद्ध चालू हुआ। अच्छा अच्छा। नहीं तो यही उम्र में तो केहू के लिया के कत्तों चला गए होते नो। हाँ, मतलब यह चीज़ में बहुत एक्टिव है, जहाँ जान नहीं कि हमारे लड़कियाँ हम बांटे ना तो कहते डीएम उएम को लगे वो जवान हो केहू के लिया के चला जाते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, इतना ईरान उनसे ही बर्दा उनका जो मतलब था व्यक्तित्व था बहुत मतलब सामाजिक था। बिल्कुल बिल्कुल, वो केहू चाहे धनंजय सिंह के लगे जाते हैं